जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज जो है हम लोग एक नया चैप्टर लेके आए हैं, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के पहले हम परसेंटेज का पूरा कंप्लीट वीडियो दे चुके हैं और एलसीएम एचसीएफ का भी पूरा कंप्लीट वीडियो आपका प्लेलिस्ट में सेव है और इसके डिस्क्रिप्शन में भी हम जो है उसका लिंक दे देंगे। जिसको भी वो वीडियो देखना है वो जाके सारे वीडियो देखिए ताकि मैथ में कोई प्रॉब्लम नहीं रह जाए। तो चलिए देखिए, आज जो है नंबर सिस्टम का टाइप 1 चलेंगे हम लोग। टाइप वन में क्वेश्चन नंबर 1 से 18 तक क्वेश्चन करेंगे। 1 से 18 तक ध्यान में रखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 से 18 तक चलेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहता है, पहला नंबर क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। कहता है कि 1 से 100 तक की संख्याओं के सभी अंकों का योग क्या है। 1 से 100 तक के सभी संख्याओं के अंकों का योग पूछ रहा है, ना कि योग पूछ रहा है। अंकों का योग क्या होगा, तो आप जानते होंगे कि देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, कहता है कि 1 से 100 तक के अंकों का योग। तो हम देखिएगा कि 1 से 99 तक के संख्या के इकाई अंक का योग क्या होगा। इकाई अंक का योग क्या होगा। देखिए आप, अगर हम कहेंगे इकाई अंक पे कौन कौन सी संख्या आ सकता है, तो आप देखेंगे इकाई स्थान पे या तो 0 होगा या 2 होगा, यानी कि 0 से लेके 9 तक कोई भी संख्या हो सकता है इकाई स्थान पे। तो क्या कह रहा है कि 1 से 9 तक 1 से 9 तक 0 से 1 से 9 तक क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इकाई स्थान पे। दहाई स्थान पे भी क्या होगा, वही होगा। तो पहले हम 1 से 99 तक का इकाई स्थान के अंकों का योग निकाल लेते हैं, उसके बाद दहाई स्थान के निकाल लेंगे, दोनों को हम जोड़ देंगे। वही मेरा क्या 1 से 99 तक के अंकों का योग हो जाएगा। अब फिर जो है 100 के अंकों का योग जोड़ के उसमें जोड़ देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। देखिए तो क्या होता है, 1 से 99 तक के इकाई स्थान के अंकों का योग क्या होगा। तो क्या होगा, देखिए 1 से 99 तक, 1 से 9 तक कितना, 1 से 9 तक का क्या होगा योग, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + कितना 9। यही संख्या कितना बार तक जाएगा, 10 बार तक जाएगा कि नहीं, क्योंकि 1 से 99 तक, ये 1 से 9 तक है। फिर क्या होगा, 10 से क्या 19 तक होगा, फिर 20 से 30 तक होगा, तो कितना 10 बार जाएगा ये। तो इसीलिए से इसमें 10 से क्या करेंगे, हम गुना कर देंगे। तो आप जानते होंगे 10 गुना लगातार n प्रकृत संख्या का योग होता है n × n + 1/2। तो n × n + 1, n क्या है, लास्ट टर्म होता है, यानी कि नंबर ऑफ टर्म कितना है 9, गुना 9 + 1 10 बटे कितना 2, तो 2 × 5 = 10, 9 × 5 = 45, यानी 450 क्या आएगा आपका इकाई अंकों का योग 1 से 99 तक का। अब 1 से 99 तक का ही 1 से 99 तक का ही दहाई अंकों का योग क्या होगा, दहाई अंकों का योग क्या होगा। दहाई अंक पे कौन सा संख्या आएगा, यही तो आएगा। 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, ये तो 0 आएगा। तो 0 किसी में भी ऐड करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या। तो क्या यही वाला टर्म क्या होगा, दहाई स्थान पे भी आएगा। तो क्या करेंगे, इसमें भी 10 × 1 + 2 + 3 + ... + 9 तक होगा कि नहीं। तो क्या होगा, दोनों को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 गुना 9 गुना 10 बटे कितना 2, इसका भी क्या होगा 450 हो गया। अब देखेंगे आप कि टोटल अंकों का योग कितना हो गया, इकाई स्थान के अंकों का योग और दहाई स्थान के अंकों का योग, दोनों को क्या करेंगे ऐड कर देंगे। तो 450 + 450 ये कहाँ तक हुआ, 1 से 99 तक। अब कहता है निकालने 1 से 100 तक। तो 100 जो है संख्या, लास्ट संख्या 100 है, इसका अंकों का योग कितना है 1 + 0 + 0, ये हो कि नहीं। तो क्या आ गया 2, तो 1, इसके अंकों का योग 1 है। तो टोटल अंकों का योग क्या, इसमें भी तो हम ऐड कर देंगे 100 तक निकालने के लिए। तो क्या हो जाएगा बच्चा 450 + 450, 900 + 100 कितना हो गया 901 + 1 है तो 901। यही आपका क्या होगा उत्तर होगा, जो कि कितना नंबर ऑप्शन में है वो आप लोग देखिए कि कितना नंबर ऑप्शन में है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर
3। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है कि एक 2 अंकों वाली संख्या में दहाई अंक इकाई के अंक से 5 अधिक है यदि उन दोनों अंकों के योगफल का 5 गुना, योगफल का 5 गुना, यदि उन दोनों अंकों के योगफल का 5 गुना यदि उस संख्या से घटा दिया जाए तो उस संख्या के अंक उलट जाते हैं, तदनुसार उस संख्या के अंकों का योग कितना है। तो उस संख्या के अंकों का योग कितना है। देखिए, मानते हैं कि इकाई का अंक कितना है, x है, और दहाई का अंक कितना होगा। दहाई का अंक कहता है कि इकाई के अंक से 5 अधिक है, तो x + 5 नहीं हो जाएगा, ये x + 5। अब इसके अंकों का योग कितना हो जाएगा, इसके अंकों का योग हो जाएगा आपका, अंकों का योग कितना होगा, तो इकाई स्थान प्लस दहाई स्थान दोनों का योग वही तो अंकों का योग होता है। तो x + 5 बराबर कितना, 2x + 5, कोई दिक्कत नहीं। अब कहता है कि अंकों का योग इस संख्या में घटा देना, अंकों का योग का 5 गुना घटाने पर। देखिए, पहले तो संख्या हम निकालते हैं क्या है, तो संख्या बराबर आप जानते हैं कि दहाई अंक गुना 10। आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं दहाई अंक गुना 10 अब प्लस इकाई अंक, ये 2 डिजिट में होता है, और सैकड़ा वाला में क्या होता है 100 गुना तीसरा वाला अंक है, फिर 10 गुना दहाई अंक प्लस क्या होता है इकाई अंक स्थान होता है। तीसरा वाला आएगा तो हम देख लेंगे उसको भी, ठीक है। तो यहाँ संख्या क्या हो जाएगा आपका, दहाई का अंक क्या है x + 5, तो x + 5 इंटू कितना 10, अब प्लस क्या इकाई का स्थान। इसी में कहता है कि अंकों का योग जो है उसका 5 गुना घटाने पर, इसका जो है 5 गुना जब घटाते हैं तो कितना होगा इसका 5 गुना, 5 से गुना जब करेंगे तो 5 दूनी 10, x अब प्लस कितना 25। जब घटाते हैं तो क्या होता है अंकों का मान जो पलट के संख्या आता है वही संख्या मेरा आता है। तो अंकों का मान पलटने का मतलब क्या कि इकाई वाला दहाई पे चल जाता है और दहाई वाला इकाई पे चल जाता है, तो तब संख्या बराबर क्या होगा, अब जो है क्या हो गया, अंकों का मान पलटने पर, अंकों का मान पलटने पर क्या होगा, इकाई स्थान x + 5 और दहाई स्थान जो है x आ गया। तो संख्या क्या होगा, दहाई अंक कितना है x, दहाई अंक x गुना 10 अब प्लस कितना इकाई अंक x + 5। कोई दिक्कत है क्या, नहीं। अब चलते हैं यहाँ, देखिए तो अब इसको गुना करेंगे तो 10x + 50 अब प्लस कितना x अब माइनस 10x + 25 अब बराबर कितना, प्लस यहाँ नहीं होगा, देखिए माइनस इंटू प्लस कितना होगा, माइनस होगा कि नहीं, माइनस होगा, यहाँ भी क्या होगा माइनस होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो अब यहाँ करेंगे क्या कि 10x प्लस कितना x 11x अब प्लस कितना 5 अब देखेंगे आप 10 + x कितना 11x और माइनस कितना 10x, तो 11x - 10x करेंगे तो क्या हम x लिख सकते हैं x। अब देखिए 50 में से अगर 25 घटाएंगे तो कितना 25 नहीं आएगा, 25 आएगा कि नहीं। अब इक्वल टू अगर करते हैं तो क्या हो जाएगा 11x अब प्लस कितना 5, इसको इधर ले जाएंगे, इसको आप इधर ले जाएंगे तो कितना होगा, इसको 5 को इधर ले जाएंगे तो माइनस में होगा, तो 25 और ये माइनस में जाएगा, 25 और ये माइनस में जाएगा 5, तो कितना होगा। अब देखिए 50 में से -25 करेंगे तो क्या होगा, यहाँ प्लस ना होगा, यहाँ प्लस होगा कि नहीं। 50 में से -25 करेंगे तो कितना होगा प्लस का 25, तो अब देखेंगे x इधर आया और 11x इधर है, इस 5 को इधर लाएंगे तो माइनस होगा, तो कितना होगा आपका 20 अब बराबर क्या होगा 20 बराबर ये कितना होगा 10x, चूँकि इधर x प्लस में है इधर ले जाएंगे तो माइनस में होगा, तो कितना हो गया 10x, तो ये x से x के तो 0 से 0 कैंसिल, तो x का वैल्यू आपका कितना आ गया 2, x का वैल्यू 2 आगा। तो कहता है कि संख्या के अंकों का योग क्या होगा, तो संख्या क्या हो गया मेरा,
संख्या यही ना है, यही तो मेरा संख्या है कि दहाई का अंक कितना है 10, यानी क्या x + 5 × 10 अब प्लस क्या इकाई का स्थान x है, तो इसका अब संख्या कितना हो जाएगा, तो x का वैल्यू कितना निकला मेरा 2, तो 5 × 2 7, 7 × 10 कितना होगा 70 अब प्लस 2 कितना हो गया 72, और कहता है कि इसके अंकों का योग क्या होगा, तो इसके अंकों का योग 7 + 2 = 9, और यही आपका क्या होगा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखेंगे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, कहते हैं कि 71 तथा एक अज्ञात संख्या का गुणनफल 47 गुणनफल में 47 जोड़कर एक नई संख्या प्राप्त की जाती है, तो उस नई संख्या को 7 से विभाजित करके 98 भागफल प्राप्त किया जा सकता है। तो तदनुसार उस अज्ञात संख्या में निम्नलिखित किस संख्या का गुणक होगा, तो मान लेते हैं कि वह अज्ञात संख्या कितना है x है, और 71 कहता है कि दोनों का गुणनफल में अगर कहता है कि 47 जोड़ दिया जाए, दोनों के गुणनफल में अगर 47 जोड़ दिया जाए, और इसमें कहता है कि अगर 7 से भाग दे दिया जाए, तो उसका भागफल कितना आता है 98 आता है। कोई दिक्कत है क्या, 98 आता है। तो अब यहाँ से आप अगर कैलकुलेशन करेंगे 71x + 47 = क्या होगा 8 × 7 = 56 के 6, 6 × 9 = 63, 7 × 9 = 63 और 5 कितना 63, 5 68, 63 5 68। अब देखेंगे यहाँ से आ गया आपका 71x बराबर, इसमें तो ये घट जाएगा, एक दें के 10 और 6, 16 में से 7 जाए कितना 9, अब बचा यहाँ कितना 7 में से आपका 4 गया तो बचाएगा 3, और यहाँ कितना होगा। अब देखेंगे यहाँ कि अब इससे कट रहा है 71 से, तो देखेंगे अगर 9 बार में काट रहेंगे 9 × 9 = 63, यानी ये 9 बार में पूरा कट जा रहा है। तो x का वैल्यू कितना आ गया आपका 9, तो 3 × 3 लिख सकते हैं 9 को। तो कहता है कि किस संख्या का गुणक होगा, तो वो 3 का गुणक होगा कि नहीं, और यही आपका क्या होगा राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखेंगे, कहता है कि 3 अंकों वाली एक संख्या में से सैकड़े के स्थान वाला अंक इकाई के स्थान वाले अंक का 2 गुना है, और उसके सभी अंकों का योगफल 18 है। यदि उसके अंकों को उलट दिया जाए तो वह संख्या 396 कम हो जाता है। तदनुसार उस संख्या के सैकड़े वाले अंक और दहाई वाले अंक का स्थान का अंतर कितना है। दोनों का अंतर पूछ रहा है। कहता है कि सैकड़े के स्थान पर इकाई अंक के स्थान वाले अंक का 2 गुना है। अगर इकाई के स्थान पर अंक आपका x है, तो सैकड़े के स्थान पर कौन सा हो जाएगा, इसका 2 गुना है 2x है। और मान लेते हैं कि दहाई के स्थान पर मान लेते हैं कि y अंक है, कोई दिक्कत नहीं। तो संख्या बराबर क्या होता है, संख्या बराबर होता है 3 गो है, तो क्या करेंगे सैकड़ा वाला स्थान को 100 से गुना करेंगे, दहाई वाला स्थान को 10 से गुना करेंगे, और इकाई वाला स्थान को इकाई ही रख देंगे। तो सैकड़ा वाला स्थान कितना है, इसको 200x लिख सकते हैं, 2x × 100, तो क्या होगा 200x प्लस दहाई वाला अंक को 10 से 10y प्लस क्या इकाई स्थान, यानी क्या हो गया, यह मेरा क्या हो गया संख्या हो गया। अब कहता है यदि उसके अंकों का योगफल 18 है, तो इसका अंक कितना हो गया आपका, इसका अंक कितना हो गया कि x + 2x प्लस y, यानी देखिए दहाई स्थान पे तो क्या है y है, y प्लस कितना 2x, यही कितना दिया हुआ आपका 18 दिया हुआ है। कहता है कि यदि उसके अंकों को उलट दिया जाए तो वह संख्या
396 कम हो जाता है। अब देखिए कि अगर इकाई स्थान पे क्या हो जाता है, सैकड़ा वाला चल जाता है और इकाई स्थान वाला अंक जो है कहाँ आ जाता है, सैकड़ा पर आ जाता है। यानी कि अंक पलटने पर संख्या क्या हो जाएगा आपका, कि अब यहाँ हो गया क्या, इकाई स्थान पर 2x हो गया और सैकड़ा के स्थान पर x आ गया। तो इकाई गुना सैकड़ा वाला स्थान को 100 इंटू एक्स करेंगे तो 100x प्लस दहाई का स्थान कितना है 10y, वो तो कोई चेंज नहीं है। और इकाई के स्थान पर अब 2x चल गया, कोई दिक्कत है क्या। अब यहाँ से इसको करेंगे तो 100 प्लस 2x कितना हो गया, 102x प्लस कितना 10y, कोई दिक्कत है। और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना 200x प्लस कितना x, तो कितना 201x प्लस कितना 10y। तो कहता है कि उसके अंक का मान उलटने पर क्या होता है, 396 कम हो जाता है। यानी कि ये जितना है और इसमें दोनों का अंतरण मेरा दिया है 396, तो क्या करेंगे, दोनों को घटा के हम अगर लिखते हैं कि 201x प्लस 10y माइनस 102x माइनस 10y बराबर कितना हो गया 396, यानी 396 हो जाता है। तो क्या होगा, ये 10 से देखिए ये 10 कैंसिल हो जाएगा। अब 201x माइनस 102x करेंगे तो क्या 99x आएगा कि नहीं। यहाँ से आप देखेंगे कि x देखिए काटेंगे आप 99 से तो देखें पूरा कट रहा है कि नहीं। तो अगर 4 बार में काटते हैं तो 9 चौके 36 और 9 चौक 36 3 39, यानी कि x का वैल्यू आपका क्या हो गया 4 आ गया। x का वैल्यू कितना आ गया 4 आ गया। तो कहता है कि तदनुसार उस संख्या के सैकड़े वाले स्थान और दहाई के स्थान के अंक, दहाई के स्थान पर कौन सा अंक रखे हैं y, और सैकड़े के स्थान पर कौन है x है। सैकड़े के स्थान पर 2x है, सैकड़े के स्थान पर कौन सा है 2x है। तो देखेंगे आप कि सैकड़े के स्थान पर 2x है तो 2x, तो सैकड़े के स्थान पर कितना कौन सा हो जाएगा, दोनों का अंतर पूछ रहा है ना, दोनों का अंतर पूछा तो पहले हम क्या करेंगे कि y का वैल्यू निकालेंगे तभी तो निकलेगा। तो अंकों का योग दिया हुआ कितना 18, तो x का वैल्यू 4 है तो x 4x, देखिए यहाँ x प्लस y प्लस 2x, यही तो अंकों का योग 18 दिया हुआ है। तो x प्लस 2x कितना 3x, तो यहाँ 3x प्लस कितना y बराबर है 18, y बराबर है 18। तो x का वैल्यू हम कितना पुट करेंगे 4, तो 4 तिहाई कितना 12, तो y का वैल्यू कितना होगा 18 माइनस 12 बराबर कितना हो गया 6, y का वैल्यू अब आ गया 6। तो कहता है कि सैकड़े के स्थान पर कितना है 2x और मतलब दहाई स्थान पर जो y है दोनों का अंतर कितना है, तो सैकड़े के स्थान पर कितना है 2x का मतलब कितना 4 दूनी 8 और माइनस कहता है कि दहाई स्थान पे कौन सा अंक है, दाएं स्थान पे 6 है। यही दोनों का अंतर पूछ रहा है कितना होगा 2 होगा, और यही आपका क्या होगा राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 पे ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 को वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 है, कहता है कि 2 इंटू 3 प्लस 4 बराबर है किसके। 2 देखेंगे ध्यान से, कहता है कि 2 इंटू 3 प्लस 4 किसके इक्वल है। तो आप इसको अगर कैलकुलेशन करते हैं तो 4 3 कितना होता है 7, 2 गुना 7 बराबर कितना 14। अब ऑप्शन में चलेंगे कि 14 कैलकुलेशन करने के बाद किसका आंसर आता है। तो ऑप्शन ए देखेंगे, ऑप्शन ए में है 3 प्लस 4 इंटू 2, तो क्या करेंगे 3 इंटू 4 प्लस 2 है 4 तिहाई कितना 12 प्लस 2 बराबर कितना 14। ये भी आ गया आंसर, और यही क्या होगा आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। और ऑप्शन 2 में है 2 गुना 4 प्लस 2, 4 दूनी 8 प्लस 3 कितना 11 आ रहा है, 2 नहीं होगा। तीसरा देखते हैं 3 दूनी 6 प्लस 4, 6 4 10, 3 दूनी 6 प्लस 4 10, ये भी नहीं आ रहा है। और चौथा ऑप्शन है 3 दूनी 6 प्लस 4 दूनी 8,
यानी कि 4 दूनी 8 क्या हो गया, तो 6 + 8 कितना 14, यानी कि ये ऑप्शन नंबर ए भी आ रहा है और आपका डी भी आ रहा है। हम मारेंगे कौन सा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से पढ़ेंगे क्या कहता है। देखिए नंबर सिस्टम में जो है सिर्फ लैंग्वेज पकड़ना रहता है, लैंग्वेज पकड़ा गया तो समझिए कि बहुत इजी है, और नहीं पकड़ाया तो बहुत ही हार्ड हो जाता है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है कि इस अंक को यदि 1 से 9 तक गुना करें तो गुणनफल के अंकों का योग प्रत्येक दशा में अंक के बराबर ही आएगा। कहता है कि 1 से लेकर 9 तक में वैसा संख्या से गुना करें कि अंकों का योग जो है हमेशा वही संख्या रहेगा। अब देखिए 9 से आप किसी भी संख्या में गुना करेंगे तो उसका अंकों का योग क्या होगा, 9 ही देगा, 9 ही देगा। इसीलिए से इसका राइट आंसर होगा 9, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान से देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, कहता है कि देखिए ये है आपका यूनिट डिजिट निकालने बोल रहा है। कहता है कि 49,237 गुना 39,95 गुना 738 गुना 83 गुना 9। देखिए जब भी यूनिट डिजिट निकालने कहे और गुना के टर्म में रहे तो सबसे पहले इकाई स्थान को चेक करेंगे कि कहीं अगर 5 हो या और कहीं सम संख्या हो, कहीं अगर 5 हो और अगर सम संख्या हो तो 5 गुना सम संख्या को अगर 5 से गुना करेंगे तो क्या हमेशा यूनिट डिजिट क्या देगा, 0 देगा। अगर नहीं है, देखेंगे हम पहले चेक करेंगे कि क्या यूनिट डिजिट पर 5 है। देखिए कहीं 5 है, यहाँ 5 मिल गया। अब देखेंगे कि संख्या में क्या सम संख्या है, यूनिट डिजिट पे सम संख्या है, यहाँ नहीं है, यहाँ है। देखिए ये वाला सम संख्या है कि नहीं। तो अब डायरेक्ट इसका हम यूनिट डिजिट का मान क्या लिख सकते हैं, यूनिट डिजिट क्या लिख सकते हैं, 0। यूनिट डिजिट 0 लिख सकते हैं, ठीक है, यूनिट डिजिट 0 लिख सकते हैं। और अगर सम संख्या नहीं रहता विषम संख्या है, विषम संख्या रहता तो उसका यूनिट डिजिट क्या होता, 5 ही होता। उसका यूनिट चूंकि विषम संख्या से 5 से गुना करेंगे तो क्या हमेशा यूनिट डिजिट 5 ही देगा, चूंकि 5 मतलब किसी भी संख्या से 5 में गुना करेंगे तो वह हमेशा 5 या 0 देता है। अगर सम संख्या रहे तो 0 देगा, विषम संख्या रहे तो 5 देगा, ठीक है। और नहीं तो हम देख लेते हैं जब गुना वाला टर्म रहे तो क्या करेंगे, सिर्फ यूनिट डिजिट को उठाएंगे, हम सिर्फ यूनिट डिजिट को गुना करेंगे और उसका इकाई स्थान लेंगे। देखिए 9 तिहाई कितना 27, 27 का इकाई अंक 7। देखिए 8 सते कितना 56, 56 का इकाई अंक कितना 6 और 6 पंचे 30, 30 का इकाई अंक कितना 0। अब देखिए 0 में से 7 से गुना करेंगे तो 0 आएगा कि नहीं, इसका आंसर क्या हो गया, 0 हो गया। यही आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन, सीजीएल मेंस में पूछा गया है ये। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से हमें एक संख्या प्राप्त होती है जो मूल अंक की चौगुनी से 24 अधिक है। यदि मूल संख्या का दशांक उसके इकाई अंक से 7 कम है तो मूल संख्या क्या होगा, तो मूल संख्या क्या होगा। देखिए कहता है कि इकाई स्थान से दहाई अंक, कहता है कि इकाई के अंक से 7 कम है। अगर इकाई का अंक हम मान लेते हैं क्या x, तो दहाई का अंक कितना होगा, दहाई का अंक होगा कितना x - 7। तो संख्या बराबर क्या होगा, तो ये मेरा क्या मूल संख्या निकलेगा। मूल संख्या बराबर क्या होगा कि मूल संख्या होगा कि दहाई अंक गुना 10 प्लस इकाई अंक। तो क्या होगा, दहाई के स्थान पर क्या है x - 7 इंटू 10 प्लस इकाई का स्थान x। तो 10 सत्ते कितना, यानी कि 10 गुना x कितना 10x - 70 प्लस x, तो बराबर क्या लिख सकते हैं इसको, 11 का x - 70। ये मेरा क्या हुआ, मूल संख्या निकला, मूल संख्या निकला। अब कहता है कि इसके अंक का मान बदल देने पर, इसके अंकों का मान यानी कि इकाई के स्थान पर दहाई वाला अंक ले आएंगे और दहाई वाला स्थान पर इकाई के अंक ले आएंगे तो इसका संख्या बराबर क्या हो जाएगा, संख्या बराबर होगा दहाई के स्थान पर कितना हो गया
x गुना 10 अब प्लस कितना इकाई का अंक x प्लस x माइनस कितना 7, तो क्या हो जाएगा आपका 10x प्लस x 11x माइनस कितना 11x माइनस कितना 7। अब कहता है कि मूल संख्या की चौगुनी से 24 अधिक है, मूल संख्या के चौगुनी से 24 अधिक है, यानी कि मूल संख्या में मूल संख्या का 4 गुना करके अगर इसको घटा देंगे, वही दोनों का ना अंतर मेरा 24 है, तो क्या हो जाएगा 11 चौके 44x माइनस कितना 7 चौके 28x, यानी 7 चौके 28 280 और माइनस करेंगे इसको तो क्या होगा 11 का x अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 7 और ये बराबर कितना होगा आपका यही 24 के बराबर है, 24 के बराबर है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कि 11x 44x माइनस 11x बराबर कितना 33x और माइनस अब देखेंगे कि 280 में से 280 माइनस में है प्लस में 7 है, तो क्या होगा माइनस 273 बराबर कितना 24। अब देखिए यहाँ माइनस 273 है, इधर ले जाएंगे तो क्या होगा प्लस 273 होगा, तो 33x बराबर कितना होगा 273 प्लस 24, 273 प्लस 24 कितना होगा 200 कितना हो गया 297, इन 297। अब इसको काटेंगे तो देखिए 9 बार से पूरा पूरा कटेगा, 9 3 27 हाथ रल 2 9 3 27 2 29, यानी कि x का वैल्यू क्या निकल गया मेरा 9 निकल गया, x का वैल्यू 9 निकल गया। तो कहता है कि मूल संख्या क्या है, मूल संख्या क्या यही ना है मेरा 11x माइनस 70, तो x का संख्या निकला कितना 9, तो 11 गुना कितना हो गया 99 माइनस 70 बराबर कितना होगा 29, और यही आपका क्या होगा राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है आपका ऑप्शन नंबर 1 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से देखेंगे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से देखेंगे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि दो संख्या के योग 50 है और उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 2/5 गुनी हो तो संख्या क्या होगा, तो संख्या क्या होगा। देखिए कहता है कि एक संख्या दूसरी संख्या का एक संख्या दूसरी की 2/5 गुनी है, तो अगर मान लेते हैं कि एक संख्या अगर 5 है, हम यूनिट में मानते हैं कि अगर एक संख्या 5 है, एक संख्या 5 है, एक संख्या अगर 5 है दूसरी संख्या क्या होगा, तो फर्स्ट संख्या अगर 5 है दूसरी संख्या होगा क्या कि पहली का क्या होगा 2/5 है, तो 2/5 का मतलब क्या 5 का अगर 2/5 निकालेंगे तो क्या 2 नहीं होगा, 2 होगा कि नहीं। और कहता है कि दोनों का योग यानी कि 5 + 2 यानी कि 7 यूनिट बराबर कितना दिया हुआ है 50 दिया हुआ है, तो 1 यूनिट बराबर कितना निकल जाएगा 50/7 निकलेगा कि नहीं। तो कहता है कि संख्या क्या है, एक संख्या 5 यूनिट है और एक संख्या क्या 2 यूनिट है, तो कितना हो गया 5 और 5 यूनिट, तो 5 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा 5 यूनिट बराबर होगा 5 × 25 यानी कि 225/7 एक संख्या ये होगा, और दूसरी संख्या क्या होगा 2 यूनिट बराबर कितना 50 दूनी कितना 100 कितना 7, और यही क्या होगा यही दोनों आपका आंसर होगा 250/7 और 100/7। आप इसको x मान के भी बना सकते हैं, लेकिन यूनिट मान के जल्दी बन जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि दो अंकों की एक संख्या में इकाई के स्थान वाला अंक दहाई के स्थान वाले अंक से 2 गुना है, और यदि उन दोनों अंकों के योग में 2 घटाया जाए तो अंतर उस संख्या के 1/6 के बराबर है। तो क्या कहता है कि 2 अंकों वाली एक संख्या के इकाई स्थान वाला अंक दहाई के स्थान से 2 गुना है। यहाँ देखिए दहाई से रिलेटेड किया है, तो कौन सा नंबर है 10। कहता है कि मान लेते हैं कि दहाई अंक कितना है, दहाई का अंक कितना है x है, तो इकाई का स्थान कहता है
कि दहाई के स्थान से कितना है, 2 गुना है, दहाई के स्थान वाले अंक से 2 गुना है, तो क्या हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा कि नहीं, तो 2x हो जाएगा। अब कहता है और यदि इन दोनों के अंकों का योग में से, अब दोनों का अंकों का योग कितना हो गया, x प्लस 2x, और इसी में कहता है 2 घटाने पर संख्या का, उस 2 घटाने पर उस संख्या के 1/6 के बराबर है, तो संख्या बराबर क्या हो गया, यहाँ पे संख्या बराबर दहाई अंक गुना 10, यानी कि 10x प्लस कितना, इकाई का स्थान 2x, कोई दिक्कत नहीं। तो 10 2 कितना हो गया, 12x, 10 2 कितना हो गया, 12x, और यही इसी का 1/6 के बराबर है, यानी कि संख्या के 1/6 के बराबर है। इसको आप गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12 2x। अब यहाँ देखेंगे 2 प्लस 1 3x माइनस 2, अब बराबर कितना हो गया, 2x। इसको इधर लाएंगे, इसको इधर लाएंगे तो कितना हो गया, 3x माइनस 2x, तो x और इधर क्या है, -2 है, इधर जाएगा तो +2 होगा, यानी कि x का वैल्यू 2 होगा। तो कहता है कि वह संख्या क्या है, संख्या यही ना है, यानी कि 12x संख्या है, तो 12x मतलब क्या हो गया, 12 दूनी 24, और यही आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है, कहता है कि यदि 2 अंकों का योग 75 है और उसका अंतर 25 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। कहता है कि 2 संख्याओं का योगफल, 2 संख्याओं का योगफल x प्लस वाई बराबर कितना है, 75 है, और दोनों संख्या का अंतर जो है, यानी कि x माइनस वाई बराबर जो है ये 25 है। तो इसको आप कैलकुलेशन करेंगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा, तो x प्लस x कितना हो जाएगा, 2x, और 25 प्लस 75 बराबर कितना, 100। तो x का वैल्यू यहाँ से कितना निकला, 50। जब x का वैल्यू 50 निकला तो y का वैल्यू कितना निकल जाएगा, y बराबर 25 नहीं निकल जाएगा, तो 50 और 25 आंसर हो जाएगा। तो कहता है कि दोनों संख्या का गुणनफल क्या होगा, तो x इंटू वाई जो है, x इंटू वाई जो है वो कितना हो जाएगा आपका, 25 गुना 25, 25 गुना 5, 25 पंचे 125, यानी कि 1250, और यही आपका क्या होगा, उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है कि 4 संख्या का योग 48 है, 4 संख्या का योग 48 है जब पहली 2 संख्या में क्रमशः 5 और 1 जोड़ा जाए और तीसरी और चौथी संख्या में 3 और 7 घटाया जाए तो संख्या समान हो जाता है। तो संख्या समान हो जाता है, इसको देखिए हम क्या करेंगे, ऑप्शन से बनाएंगे कि सबसे पहली बात जो है ऑप्शन में दिया हुआ है कि देखेंगे किसका किसका योग जो है 48 है। तो आप अगर ऐड करेंगे तो 9 7 7 14, यानी कि 17 और 7 कितना 24, 15 9 24 48, इसका भी 48 आ रहा है, दूसरा का भी देखिए योग 48 आ रहा है, तीसरा का भी 48 आ रहा है, चौथा का भी 48 आ रहा है। अब आप चेक करेंगे कि पहला संख्या और दूसरा संख्या, पहला में क्या करेंगे 5 ऐड करेंगे और दूसरा में 5 ऐड करेंगे, और तीसरा संख्या में क्या करेंगे, तीसरा संख्या में 3 घटाएंगे और चौथा संख्या में क्या करेंगे 7 घटाएंगे, 7 घटाएंगे तो संख्या क्या होगा, सबका मान सेम आएगा, सबका मान सेम आएगा। तो आप ऑप्शन नंबर सबको 1 से लेके चेक कर सकते हैं। तो डायरेक्ट आप देखिए दिख रहा है चौथा में कि अगर 6 माइनस 5 करेंगे, 6 प्लस 5 करेंगे तो 11 आएगा, और तीसरा संख्या क्या है दूसरा 10 प्लस 1 करेंगे तो क्या 11 आएगा, और तीसरा में देखिए तीसरा संख्या दिया है 14 में से 3 घटाएंगे तो ये 11 आएगा, और चौथा संख्या दिया है 18 में से 7 घटाएंगे तो क्या ये 11 आएगा। ये आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 को ध्यान से देखेंगे। कहता है कि 2 पूर्णांक जिसका गुणनफल 24 है के योगफल का न्यूनतम मान क्या है। 2 पूर्णांक जिसका गुणनफल
क्या है 24 है, तो उसका योगफल कितना होगा, न्यूनतम योगफल कितना होगा। तो हम 24 का क्या करेंगे, फैक्टर करते हैं कि 24 को हम क्या क्या लिख सकते हैं। तो 24 को दो संख्या में क्या लिख सकते हैं, एक तो 24 गुना 1 लिख सकते हैं, एक क्या लिख सकते हैं 12 गुना 2, और एक क्या लिख सकते हैं 8 गुना 3, और एक क्या लिख सकते हैं 6 गुना 4, 6 गुना 4। अब देखिए और कुछ इससे छोटा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। तो न्यूनतम संख्या का योग कितना होगा, 6 + 4, ये इन दोनों न्यूनतम होगा। तो 6 + 4 कितना 10। अब देखिए किसी दो संख्या का लीजिए 10 से ज़्यादा होगा, तो 8 × 3 = 11, 12 × 2 = 24, 12 × 2 = 14, और 24 से कितना 25। तो सबसे न्यूनतम योग कितना है 10 का, और यही राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 को ध्यान से देखेंगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि दो संख्या में से वह बड़ी संख्या कौन सी है जिसका गुणनफल 900 और योगफल उसके अंतर से 30 अधिक है। योगफल उसके अंतर से 30 अधिक है। तो देखिए दो संख्याओं का, देखिए 14 नंबर है, कहता है कि दो संख्याओं में बड़ी संख्या कौन सी है जिसका गुणनफल 900 है, जिसका गुणनफल 900 है और उसके योगफल उनके अंतर का 30 अधिक है। तो आप इसको भी क्या करेंगे, ऑप्शन से लेंगे, जिसका गुणनफल कितना दिया हुआ है, यानी x और y ही लेते हैं। तो क्या दिया हुआ है 900 दिया हुआ है, 900 दिया हुआ है, और उसके योगफल उसके अंतर से 30 अधिक है। तो अगर हम संख्या का मान कितना बैठाते हैं, x बैठाते हैं, अगर हम संख्या का मान 60 बैठाते हैं मैक्सिमम संख्या, तो क्या होगा, एक का मान क्या होगा x, अगर एक का मान 60 है तो दूसरे का मान क्या हो गया, तो देखिए ये 0, 15 × 6 = 90, यानी 15 आ रहा है, 15 आ रहा है। तो अब कहता है कि संख्या का योगफल यानी कि एक संख्या 60 हो गया और एक कितना हो गया 15 हो गया। कहता है कि संख्या का योगफल कितना हो गया 15 + 60 कितना 75, और संख्या का अंतर कितना हो गया 45। यही दोनों का अंतर कह रहा है 30 के बराबर होना चाहिए, 30 के बराबर। तो दोनों का अंतर 30 है कि नहीं, तो यही आपका आंसर क्या हो जाएगा 60 और 15, और बड़ी संख्या इसमें कौन सा है 60, यही क्या होगा आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 को ध्यान से देखेंगे क्या कहता है। कहते हैं कि यदि एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 2 है तो वह संख्या क्या होगा। या तो आप क्या करेंगे, इसको x मान के बना सकते हैं, या फिर डायरेक्ट ऑप्शन से अगर पुट करेंगे तो देखेंगे कि 1 प्लस 1 का व्युत्क्रम क्या, 1 का उल्टा क्या होता है 1/1, यानी क्या 1 ही होगा। तो यही का कहता है कि वैसा संख्या ढूंढना है जिसका वह संख्या और उसका व्युत्क्रम का योग क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए। तो वह संख्या कौन सा होगा 1, और यही आपका क्या होगा राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है आपका, ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि दो संख्याओं का गुणनफल 2048 है और उनमें एक दूसरी संख्या से दोगुनी है, तो ज्ञात कीजिए कि उनमें से छोटी संख्या कौन सी है। छोटी संख्या कौन सी है, देखिए कहता है कि मानते हैं अगर एक संख्या x है तो दूसरी संख्या कितना है 2x, और यही दोनों का गुणनफल कितना दिया हुआ है आपका 2048 दिया हुआ है, 2048 दिया हुआ है। तो कितना 2x² बराबर कितना होगा 2048, और इसको अगर काटेंगे तो कितना होगा 1024, और यहाँ सॉरी यहाँ x² होगा x × x² तो x² का वैल्यू कितना है 1024। 1024 किसका स्क्वायर रूट होता है, तो x का वैल्यू कितना होगा √1024, ये 32 के इक्वल होता है। ठीक है, तो x का वैल्यू 32 हो गया। जब x का 32 हो गया तो दूसरा कितना होगा 64 होगा। तो यही में कहता है कि छोटी संख्या कौन सी होगी, तो छोटी संख्या 32 से ना होगी, तो 32 आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे 17 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 17
कहता है कि एक धनात्मक संख्या से 4 कम करने पर संख्या मूल संख्या के व्युत्क्रम के 21 गुना के बराबर हो जाती है, तो वह संख्या क्या होगा? तो वह संख्या क्या होगा? कहता है एक धनात्मक संख्या, मान लेते हैं कि धनात्मक संख्या क्या है? x है। कहता है x से 4 कम करने पर, इसमें अगर 4 हम घटाते हैं तो परिणाम क्या होता है? मूल संख्या के व्युत्क्रम, मूल संख्या क्या x माने थे तो इसका व्युत्क्रम का 21 गुना के बराबर होता है, 21 गुना के बराबर होता है। तो आप इसको x को इधर ले जाएंगे तो इधर अगर भाग में है, इधर आएगा तो गुना में होगा कि नहीं? तो क्या होगा? x स्क्वायर माइनस 4x अब बराबर कितना? 21। 21 को इधर ले जाएंगे तो क्या होगा? x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 इक्वल टू 0। अब आप देखेंगे कि इसको हम क्या लिख सकते हैं? x स्क्वायर 4x को हम क्या लिख सकते हैं? 21 के फैक्टर में जब तोड़ेंगे कि वैसा तोड़ेंगे जो कि 21 मतलब गुना करके 21 आएगा, तो क्या होगा? 7x माइनस 3x बराबर प्लस यहाँ होगा ना, 7x प्लस 3x तब ना होगा माइनस 4 के x, तो बराबर माइनस 21 इक्वल टू कितना? 0 है। तो आप देखेंगे कि x स्क्वायर यानी x अगर इन दोनों में कॉमन ले लेते हैं तो क्या x माइनस 7 होगा? अगर इन दोनों में 3 कॉमन ले लेते हैं हम तो क्या x माइनस 7 बचेगा कि नहीं? इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखेंगे आप कि x माइनस 7 इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो यहाँ x बराबर 1 का मान 7 निकला और 1 का मान माइनस 3 निकला। माइनस वाला टर्म को नहीं लेते हैं तो x का मान कितना निकला? तो वह संख्या कौन सी है? 7 है और यही आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 और आज का लास्ट क्वेश्चन होगा ये, क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 को ध्यान से देखेंगे क्या कहता है। देखिए, कहता है कि एक भिन्न का अंश 2 अंकों का गुणज है, एक संख्या दूसरे से बड़ी है, एक संख्या दूसरे से 2 बड़ी है, बड़ी संख्या से 4 छोटी है, बड़ी संख्या हर से 4 छोटी है, बड़ी संख्या जो है हर से 4 छोटी है और हर अगर 7 प्लस c है तो 7 प्लस c है तो भिन्न का न्यूनतम मान क्या होगा? देखिए, पहले देखेंगे कि भिन्न क्या होगा। कहता है कि अंश जो है दोनों संख्या का गुणनफल है, यानी अगर एक संख्या x है तो दूसरी संख्या क्या कहता है कि दूसरी संख्या x से क्या है? 2 बड़ी है, तो दूसरी संख्या x प्लस 2 हो गया। यही ना आपका क्या होगा? अंश होगा। और हर कह रहा है कि हर दिया हुआ आपका 7 प्लस c दिया हुआ है, तो कहता है कि न्यूनतम भिन्न का मान क्या होगा। अब आप देखेंगे, कहता है कि बड़ी संख्या कौन सा आपका? x प्लस 2 है कि नहीं? कहता है कि बड़ी संख्या हर से 4 छोटी है, यानी कि हर कितना है आपका? हर 7 प्लस c से जो है क्या है? 4 छोटी है, यानी कि इसमें अगर 4 घटाएंगे तो क्या मेरा इसके इक्वल आएगा कि नहीं? तो क्या हो जाएगा? x प्लस इधर से ले आएंगे ये, तो क्या हो जाएगा आपका? 6 अब बराबर कितना? 7 प्लस c। तो यहाँ से आप लाएंगे इसको, x को 6 को इधर ले जाएंगे तो x का वैल्यू कितना होगा? c है, प्लस 6 माइनस 7 कितना हो गया? 7 माइनस 6 बराबर कितना? 1, यानी x का वैल्यू कितना हो गया? 1 प्लस c या c प्लस 1। तब यहाँ पुट करेंगे आप कि x का वैल्यू 1 प्लस c इंटू x का जगह क्या करेंगे? 1 प्लस c और यहाँ 2 अब बटे कितना? 7 प्लस c। तो आप देखेंगे कि अगर हम इसका न्यूनतम वैल्यू क्या रख सकते हैं? c का न्यूनतम वैल्यू क्या लिख सकते हैं? अगर c का न्यूनतम वैल्यू देखेंगे कि अगर -3 रखते हैं तो क्या 2 प्लस 1 3 ये 0 कर देगा, तो वो नहीं। 3 से क्या रखेंगे? -3 से बड़ी होना चाहिए, और अगर -1 ले लेते हैं इसका वैल्यू तो क्या होगा? ये 0 कर देगा, यानी कि -1 से छोटा होना चाहिए। तो एक -2 बचा, तो -2 अगर लेते हैं c का वैल्यू तो कितना आएगा? देखिए, -2 न्यूनतम वैल्यू होगा, तो -2 अब प्लस 1 तो कितना होगा? -1 इंटू यहाँ पे c प्लस कितना है? 3, 2 प्लस 1 3, तो c का वैल्यू अगर -2 लेते हैं तो क्या होगा? ये 1 होगा।
अब बटे 7, 80 का मान -2 कितना होगा -1/5, और यही क्या होगा भिन्न का न्यूनतम मान होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी में है। आज जो है आपका यहीं तक क्लास खत्म करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में जो है टाइप 1 कंप्लीट कर देंगे। चलिए तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।